बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मछली का दम पुख्त। असल में जो इसकी प्रोफेशनल रेसिपी है उसमें मछली के एक बड़े पीस को अंदर से खाली कर लिया जाता है और उसके बाद उसके अंदर चावल और डिफरेंट अज्जा को भर दिया जाता है और उसे कोयलों के अंदर दम दिया जाता है। और ये सारा प्रोसेस क्योंकि घर में थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए आज हम इसे अपने तरीके से हांडी में ही रेडी करेंगे। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो यहाँ पर धोने से पहले मैंने मछली को अजवाइन और आटा लगा के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद उसे अच्छी तरह से धो लिया है। आप देख सकते हैं ये मुकम्मल तौर पे साफ़ हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। मछली को कैसे साफ़ किया जाता है इसकी डिटेल्ड रेसिपी मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अब हम इसे हांडी में सेट करेंगे और आप देख सकते हैं इसकी जो स्किन वाली साइड है वो मैं नीचे की तरफ कर रही हूँ, क्योंकि इसकी चर्बी जो होती है वो इसकी स्किन में ज़्यादा होती है। इसको पकाने के लिए हम कोई भी ऑयल ऐड नहीं करेंगे, बल्कि ये अपनी ही चर्बी में बनेगी इंशाल्लाह। इसके सिरे को भी हम इसीलिए ऐड करेंगे कि इसमें से भी ये ऑयल रिलीज़ करेगी। तो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है क्योंकि इसमें हमने कोई भी ऑयल ऐड नहीं करना है। ये अपने ही ऑयल में और अपने ही पानी में बन के रेडी होगी इंशाल्लाह। तमाम मछली को हमने इसमें सेट कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन, और ये 1/4 कप के हिसाब से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये देसी लहसुन है। इसे ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए लिया है कि ये साबित कंडीशन में ही रहेगा। जिसे पसंद है घर में वो खा ले और जिसे पसंद नहीं है वो अलग कर सकता है इसे। तो दरमियाने साइज़ के प्याज लेके मैंने इस तरह से गोलाई के रुख उसे काटा है, उसे भी इसमें ऐड कर देंगे और चारों तरफ इसे फैला देंगे। एक अदद दरमियाने साइज़ का टमाटर लेके उसका छिलका मैंने उतार लिया है, उसे भी हांडी में ऐड करेंगे और चारों तरफ अच्छी तरह से इसे सेट कर लेंगे बाकी अज्जा की तरह। ठीक है। 1 चम्मच के हिसाब से अदरक को फ्रेश मैश करके इसमें ऐड करेंगे। नमक आप अपनी टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ऐड करूँगी और इसे आपने अच्छी तरह से हर तरफ फैला देना है। और हमें अपने खानों में कौन सा नमक यूज़ करना चाहिए इसके बारे में एक पूरी वीडियो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंशाल्लाह। अब इसमें ऐड करेंगे भुना और कूटा हुआ खुश्क धनिया, और इसके 2 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे। जो मसाला जात हम इस वक्त इसमें ऐड कर रहे हैं ये आप पहले भी मछली को लगा के उसको मैरिनेट कर सकते हैं। भुना और कुटा हुआ ज़ीरा इसमें लेंगे, ये 1 चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। इसके अलावा कुटी हुई सुर्ख मिर्च है, आधा चम्मच ऐड कर रही हूँ ये आप अपनी टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा 1 चम्मच के हिसाब से काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। इसके अलावा इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए इसमें लीमू का रस ऐड करेंगे। ये साइज़ के 3 अदद लीमू लिए हैं मैंने, और इसमें से 3 से 4 खाने की चम्मच ही लीमू का रस निकला होगा। इसे भी हम अच्छी तरह से चारों तरफ फैला के इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा 1 अदद लीमू के इस तरह से मैंने पतले पतले स्लाइसिस काट लिए हैं, वो भी इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अब इसको बंद करने का टाइम है और ये गूंदा हुआ आटा आपने इस तरह से इस पर लगा देना है। और आटे की लेयर आपने बहुत ज़्यादा मोटी नहीं लेनी है, बस इतना आटा ही लगाना है कि जो इसका ढक्कन हम बंद करेंगे वो अच्छी तरह से इस पर चिपक जाए और इसकी स्टीम बाहर ना निकलने पाए। ठीक है। बस अब ये चूल्हे पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर आपने कोई वेट वगैरह रख देना है और चूल्हे की आंच को स्लो से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे और मीडियम से कम रखेंगे। किचन की लाइट्स को ऑफ करके मैंने आपको आंच दिखाने की कोशिश की है। आई होप आपको अंदाज़ा हो गया होगा। पहले 2 से 3 मिनट आंच को मीडियम पर ही रहने दें, उसके बाद 35 से 40 मिनट आपने इसी आंच में मछली को दम पे लगाना है। ठीक है। इस दौरान मछली इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे गल जाएगी और मसाले थोड़े से नरम और थोड़े से खड़े खड़े रहेंगे। जी, तो 35 से 40 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसे हम खोलेंगे। आप देख सकते हैं इसमें जो आटा हमने लगाया था वो मुकम्मल तौर पे हार्ड हो चुका है। अब इसे ओपन करते हुए आपने निहायत एहतियात के साथ काम लेना है, क्योंकि इसमें से जो फ़ौरन भाप निकलेगी अगर वो आपके हाथ पे लगेगी तो हाथ बहुत बुरी तरह से जल सकता है। तो लें जनाब, बहुत ही टेस्टी मछली का दम पुख्त हमारा रेडी है। थोड़े से नरम और थोड़े से खड़े खड़े मसाले आपको अभी से नज़र आ रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप सच में हेल्दी खाने खाने के शौकीन हैं तो आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। क्योंकि चावलों के साथ जो दम पुख्त बनाया जाता है मछली का, एक तो उस पर मेहनत बहुत ज़्यादा होती है और नंबर 2 जो लोग चावलों के शौकीन नहीं होते हैं वो तो उसे बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा आप इसे सर्दियों में ज़रूर बना के देखें और अच्छी लगे तो दूसरों से इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगे तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।